नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं हथेली को उसके रंगों के आधार पर, यानी कि हथेली का रंग कैसा है और जो रंग आपकी हथेली का है उसके आधार पर आपका व्यक्तित्व कैसा है। या आप किसी का हाथ अगर देख रहे हैं, उसका निरीक्षण कर रहे हैं, तो आप किसी के हाथ का रंग देखकर ही ये समझ सकते हैं कि व्यक्ति जो है वो किस तरीके का होगा। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे पहले लाल हाथ की, जस्ट नॉर्मल लाल हाथ। ठीक है, लाल हाथ अगर किसी व्यक्ति का है तो वो व्यक्ति बहुत एनर्जेटिक होता है, ऐसा व्यक्ति बहुत एक्टिव होता है, ऐसा व्यक्ति काफ़ी बोल्ड होगा, कॉन्फिडेंट होगा और जैसे सोशल रिफॉर्मर वाली सोच होती है वैसा होता है, यानी समाज में सुधार की भावना रखता है। वहीं हाथ अगर कुछ ज़्यादा ही लाल हो जाए, हम इसे बोलेंगे एबनॉर्मल रेड हैंड, असामान्य तौर पर लाल हो जाना हाथ का। तो ऐसे में तो कोई ब्लड डिसीज हो सकती है व्यक्ति हाइपर एक्टिव हो सकता है, बहुत ज़्यादा एंग्री उसका नेचर हो सकता है, यानी काफ़ी ज़्यादा तेज़ उसे गुस्सा आता हो, बहुत वायलेंट हो, डोमिनेटिंग उसका नेचर हो। अब दूसरे प्रकार का हाथ आप देखेंगे रंगों के आधार पर, येलो हैंड। अगर नॉर्मल येलो कलर है, हल्का हल्का येलो कलर है, तो एजुकेशन में अच्छा हो सकता है, एजुकेशन की फील्ड में हो सकता है, टीचिंग में हो सकता है, कंसल्टेशन में हो सकता है, कोचिंग का काम करता हो, ये भी एक संभावना है। बिकॉज येलो कलर आप गुरु से रिलेट कर सकते हैं, गुरु का काम ही टीचिंग है, कंसल्टेशन है, इस तरह के काम में हो सकता है वो व्यक्ति। लेकिन वहीं अगर यही रंग जो है वो एबनॉर्मल येलो हो जाए, बहुत ज़्यादा ही येलो हो जाए, तो ऐसे व्यक्ति को पीलिया की बीमारी हो सकती है, उससे लीवर के संबंधित कोई रोग हो सकता है। ऐसे लोग अंधविश्वास की ओर बढ़ने वाले होंगे, आत्मविश्वास की ऐसे लोगों में काफ़ी कमी होगी। अब हम बात करते हैं अगर नॉर्मली पिंक कलर का किसी का हाथ है, तो नॉर्मली पिंक कलर में क्या होगा, ऐसे लोग बहुत लविंग होंगे, ऐसे लोग बहुत केयरिंग होंगे, रोमांटिक होंगे, फैमिली से बहुत अटैच होते हैं। ऐसे लोग हम कह सकते हैं उनको टूर और ट्रैवल बहुत ज़्यादा पसंद है, यानी घूमना फिरना उन्हें बहुत पसंद होता है। ऐसे लोग कंजूस नहीं होते, फैशनेबल होते हैं, लग्जरी लवर होते हैं, ब्यूटी लवर होते हैं और अक्सर रिच होते हैं। वहीं हाथ अगर एबनॉर्मल पिंक हो जाए, यानी कि ज़्यादा पिंक की साइड हमें दिखाई दे रहा है, डार्क पिंक कलर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, तो क्रेजी फॉर लग्जरी, राइट, बहुत ज़्यादा क्रेज़ उनको भर जाता है लग्जरी का। फिर होता है कि कितनी भी महंगी हो मुझे चाहिए। क्रेजी फॉर ब्यूटी, फ्लर्ट होते हैं बहुत ज़्यादा, मल्टीपल अफेयर्स हो सकती है ऐसी स्थिति में। लैक ऑफ कंटेंटमेंट, यानी कि ऐसे लोगों को संतोष की कमी हो सकती है। और अब जब ये सारी स्थितियाँ होंगी तो फिर रिलेशनशिप में तो डेफिनेटली इनके प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी। अब आगे आ जाते हैं नॉर्मल वाइट कलर अगर आपके हाथ का दिख रहा है, जस्ट ये हल्का हल्का वाइट आपके कलर हाथ में है, तो ऐसे लोगों की इमेजिनेशन अच्छी होगी, इंट्यूशन अच्छी होगी, इमोशन बहुत ज़्यादा उनके हावी रहते हैं उनके ऊपर, तो वो थोड़े अच्छी साइड में रहेंगे। लेकिन ऐसे लोग काम होंगे, काइंड होंगे, पीस लवर होंगे, वाइट कलर है, शांति का प्रतीक है, पीस लवर होंगे, शांति का प्रतीक है, काम भी होंगे, राइट। लेकिन वहीं एबनॉर्मल वाइट हो जाए, बहुत ज़्यादा ही वाइट दिखाई दे रहा हो हाथ, तो मान के चलना खून की कमी है ऐसे व्यक्ति में। ऐसे व्यक्ति में आरबीसी सेल, रेड ब्लड सेल्स की कमी हो सकती है, इम्यूनिटी इनकी वीक हो सकती है, ये बीमार ज़्यादा रहते हैं, ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम हो सकता है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो, है ना, डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा जा रहे हो, लो बीपी का प्रॉब्लम इन्हें हो सकता है। अब बात करते हैं नॉर्मल ब्लैक कलर की। अगर हाथ का कलर जो है नॉर्मली ब्लैक हो, नॉर्मल ब्लैक, हल्का हल्का ब्लैक दिखाई दे रहा है, सेवा भावी होते हैं, जस्टिस बहुत प्यारा होता है, न्यायप्रिय होते हैं, हार्ड वर्किंग बहुत होते हैं, बहुत पंक्चुअल होंगे, कहीं जाना एग्जैक्ट राइट टाइम पर तैयार, लॉयल होंगे अपने रिश्तों के प्रति, अनुशासित होंगे, एकदम डिसिप्लिन्ड होंगे। लेकिन वहीं अगर ये कलर एबनॉर्मल ब्लैक की तरफ जा रहा है, एबनॉर्मल ब्लैक वाले तो फिर अकेलापन महसूस करते हैं, उनको तो आइसोलेशन बहुत ज़्यादा लग रहा होता है कि वो बहुत जीवन में अकेले हैं, लाइफ में ओवर स्ट्रगल दिखाता है। जिन भी लोगों की आप देखोगे बहुत ज़्यादा ब्लैक है हथेली, उनकी लाइफ में स्ट्रगल बहुत ज़्यादा हो जाता है। लग्जरी की तो डेफिनेटली कमी है, जब इतना स्ट्रगल है तो लग्जरी तो वैसे ही कहाँ आई होगी। इन लोगों को सपोर्ट की भी कमी होती है, बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी हम ये कह सकते हैं कि इनको ज़्यादा कोई खास रिजल्ट जीवन में देखने के लिए नहीं मिलता। अब हथेली का जो त्वचा होती है उसके आधार पे भी हम दो तरीके से हाथ को देख सकते हैं। एक तो हो गया हार्ड और रफ। हथेली जो है व्यक्ति की आपको बहुत ज़्यादा हार्ड और बहुत ज़्यादा रफ दिखाई दे रही है, वो स्थिति होगी कि व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा श्रमजीवी होगा, यानी कि फिजिकल लेबर ज़्यादा करेगा। जैसे लेबर टाइप के लोग होते हैं वो हो सकते हैं, फिजिकली स्ट्रांग होते हैं। अब आप किसी भी मजदूर को देख लीजिए, दिन भर धूप में काम करता है और फिर भी ठीक रहता है, आप खुद करके देखिएगा बेहोश हो जाएंगे। तो जो रफ और हार्ड हाथ वाले होते हैं वो फिजिकली काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाती है, एनर्जेटिक होते हैं। वहीं सॉफ्ट और स्मूथ अगर आपकी हथेली जो है या बैक साइड आपका सॉफ्ट और स्मूथ होगा,
तो ऐसे लोग बुद्धिजीवी होंगे। इन लोगों में सहन शक्ति की बहुत कमी होती है, बहुत सेंसिटिव होंगे, रिसेप्टिव नेचर होगा। ब्रेन वाइज हम देखें तो बहुत स्ट्रांग होंगे, जो कि हार्ड हाथ वाले नहीं होते, है ना, लेकिन सॉफ्ट हाथ वाले ब्रेन वाइज काफ़ी मजबूत होते हैं। फिजिकल टॉलरेंस लेकिन कम होता है। मैंने कहा ना, अगर आपका हाथ सॉफ्ट है, धूप में खड़े हो जाइए 4-6 घंटे, काम कीजिए, फिर देखिए आप कहाँ पड़े होंगे, बेहोश एकदम, राइट। तो यहाँ हमने इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से अपने 2 चीज़ें सीख ली आज। पहला, हथेली के रंग के आधार पर हाथ, फिर दूसरा त्वचा की बनावट के आधार पर। 5 से 6 मिनट की इस वीडियो में मैं आपको जितना सिखा सकती थी वो मैंने प्रयास किया। वीडियो अच्छा लगे तो प्रयास को सराहिएगा ज़रूर, यानी कि लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो नहीं समझ आए कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और अच्छा लगे तो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू।